झांसी के बच्चों के हॉस्पिटल में आग लगती है, मासूम बच्चे मारे जाते हैं, हिंदू भाई के बच्चे, मुसलमान भाई के बच्चे। मैं उस पर दुख प्रकाशित करता हूं, उस पर संवेदना पेश करता हूं। मुझे दुख है, मगर बताना चाहता हूं कि उन बच्चों को बचाने वाला याकूब मंसूरी था, मिथुन चक्रवर्ती नहीं था। ये नकली लोग आज भारत को विभाजन कर रहे हैं। ये जो मजमा है, ये जो मजलिस है, ये जो भीड़ है, ये बताने आई है कि ऐ हमारे आर्मी जवान, ऐ हमारी फौज, सरहदों की तुम हिफाजत करो। अगर चाइना और पाकिस्तान से अगर कोई लड़ने भारत आएगा, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ जाए तो ऐ भारत की सेना, हमें आवाज देना। हिंदुस्तानी मुसलमान सर पे कफन बांधकर चाइना से भी लड़ेगा। आप पश्चिम बंगाल के मुसलमानों, आप इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए हमारे साथ है इंशाअल्लाह। शरीयत की हिफाजत, मानवता की हिफाजत के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के साथ है आप इंशाअल्लाह। का इस्तेमाल है, आपका खुशामदेद है। ये इंसानी सरों का फाटे मारता हुआ समंदर ये बताने आया है कि ऐ इस्लाम के दुश्मनों, ऐ देश के दुश्मनों, ऐ मानवता के दुश्मनों, ऐ संविधान के दुश्मनों, ऐ सेकुलरिज्म के दुश्मनों, ऐ हिंदुस्तानी हिंदुओं और मुसलमानों के दुश्मनों, ऐ इंसानियत के दुश्मनों, याद रखो, अगर आंधियों ने फैसला कर रखा है कि वो चराहों को बुझा लेंगे, तो हमने भी फैसला कर रखा है कि चराहों की हिफाजत करते रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। भाई हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब, आप तो पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तानी मुसलमानों के भविष्य के एक चराग है। मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का झंडा आपके हाथों में होगा और बंगाल का मुसलमान अल्लाह के लिए सर पे कफन बांधकर सड़कों पे होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन याद रखना, बंगाली माने भद्रोता, बंगाली माने भद्रोता। जो लोग फिल्मों के पर्दे में नाचकर नकली शेर बनते हैं, उन नकली शेरों को और फिल्मों के बूढ़े हीरो को बंगाल में बता दो कि तुम कहते हो कि 30% मुसलमानों को काट कर नदी में फेंक देंगे। अरे जनाब, कल जब उत्तर प्रदेश के परसों झांसी के बच्चों के हॉस्पिटल में आग लगती है, मासूम बच्चे मारे जाते हैं, हिंदू भाई के बच्चे, मुसलमान भाई के बच्चे। मैं उस पर दुख प्रकाशित करता हूं, उस पर संवेदना पेश करता हूं। मुझे दुख है, मगर बताना चाहता हूं कि उन बच्चों को बचाने वाला याकूब मंसूरी था, मिथुन चक्रवर्ती नहीं था। ये नकली लोग आज भारत को विभाजन कर रहे हैं। ये जो मजमा है, ये जो मजलिस है, ये जो भीड़ है, ये बताने आई है कि ऐ हमारे आर्मी जवान, ऐ हमारी फौज, सरहदों की तुम हिफाजत करो। अगर चाइना और पाकिस्तान से अगर कोई लड़ने भारत आएगा, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ जाए तो ऐ भारत की सेना, हमें आवाज देना। हिंदुस्तानी मुसलमान सर पे कफन बांधकर चाइना से भी लड़ेगा। हम अपने देश की भी रक्षा करेंगे, हम अपने भारत की भी रक्षा करेंगे, इस्लाम की भी रक्षा करेंगे इंशाअल्लाह। ये लोग बताना चाहते हैं हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अपने भारत के हिंदू भाइयों को अर्ज करना चाहता हूं, आपके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते जीने का। आप हमारे बगैर नहीं, हम आपके बगैर नहीं। ये लड़ाई भारत के जालिम हुक्मरानों के काले कानून के खिलाफ है, किसी और के खिलाफ नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ सदर फकीहुल असर, उम्मत के मुर्शिद व मुरब्बी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी
मुजद्दिद वक्त हजरत मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब दामत बरकातहुम, मैं अपनी पूरी क़यादत को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप एक बार आवाज दे दीजिएगा, इंशाअल्लाह संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, वक्त की जमीनों की रक्षा के लिए, मुसलमान और हिंदू भाइयों की इज्जत की रक्षा के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह 10 करोड़ मुसलमान सड़क पर ला दूंगा। कहिए इंशाअल्लाह। अरे भाई 30 करोड़ मुसलमानों ने 10 करोड़ तैयार हो आने के लिए, अगर आप सड़क पर आने को तैयार हैं तो भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब की बनाई हुई संविधान को कौन छेड़ नहीं सकता। बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में जो औकात की जमीनें हैं उन जमीनों की हिफाजत होकर रहेगी। कहिए इंशाअल्लाह। ये बात बहुत शुक्रिया हजरात का, मैं अभी आ चुका हूं, लेकिन आपको बताते चलो कि याद रखिएगा एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और चक्रांत तो चल रहा है इस देश की एकता को तोड़ने के लिए, इस देश के उलमा को बदनाम करने के लिए, इस देश की दाढ़ी और टोपी को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपनी भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री साहब, माननीय गृह मंत्री साहब, आप कहते हैं जो करना है कर लो, मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बड़ी बात नहीं कर सकता, आप बड़े लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सरकार इतना अहंकार मत दिखाइए। आप उससे टकरा रहे हैं, जरा अंग्रेजों से पूछ लीजिए कि मुसलमानों के टकराने का अंजाम क्या होता है। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, आप राज कीजिए, आपको जनता ने मौका दिया है, आप राज करें, मगर देश में शांति के साथ राज करें, इंसाफ के साथ राज करें, किसी की जमीनों को छेड़कर राज न करें। हमारी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान अगर महफूज नहीं रहेंगे तो आप बताइए कि फिर हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जिंदगियों को किस तरह गुजारेगा। यहां पे हमारे सेकुलर और इंसाफ पसंद मीडिया बैठी हुई है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मीडिया का भी एक बड़ा कर्तव्य है कि लोकतंत्र को भी बचाए और गणतंत्र में रहने वाले लोगों को भी बचाए। इस देश के हिंदू और मुसलमान भाई 1947 में भारत का बंटवारा हुआ है, दोबारा हम अपने देश का कभी बंटवारा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आप बंगाल के, पश्चिम बंगाल के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों, हम आपकी मदद, दुआ, आशीर्वाद और ताउन के साथ भारत की एकता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब से मुलाकात हुई, आंध्र प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब से मुलाकात हुई, झारखंड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो अभी इलेक्शन में है जनाब हेमंत सोरेन साहब से मुलाकात हुई। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है। इसलिए नहीं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, वो सब तो अधिकार है हमारा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में दिलों का बंटवारा अब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मुलाकातें की। आज मैं इस मजमे के तवस्सुत से, इस अजीम शान जलसे से बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सम्मानीय माननीय मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा, जिन्हें हम प्यार से दीदी कहते हैं, आपसे भी गुजारिश करता हूं कि यह मजमा बताने आया है कि आप बताइए कि आपका स्टैंड साफ हो। असेंबली के अंदर आप वक्त के काला कानून के खिलाफ बिल पास कर बंगाल के मुसलमानों का धन्यवाद कीजिए। और हाँ, आदरणीय श्री कल्याण बनर्जी साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जेपीसी की मीटिंग में बोतल तोड़ दिए थे, उंगली में जख्म आ गई, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे। लेकिन हम कहते हैं बोतल तोड़ने से ज्यादा बड़ा काम यह है कि पार्लियामेंट में जिस दिन बिल आए
उस दिन हम नजर रखेंगे कि किसका एमपी अंदर है, किसका एमपी बाहर है। उस दिन हम नजर रखेंगे और उस दिन हम देखना चाहेंगे कि ट्रिपल तलाक के मौके पर बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया था। जेपीसी के साथ अंदर और बाहर मैं आशा करता हूं और बंगाल के युवा नेता नौजवान लीडर जनाब अभिषेक बनर्जी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप आदेश दीजिए कि जब वो बिल पार्लियामेंट में आए तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हुए संविधान का सर ऊंचा करें। बिल पास करते वक्त मैं भारत के सरकार से भी गुजारिश करूंगा, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री साहब से यह अनुरोध करूंगा, ये बिल न लाइए, ये बिल हमारे अधिकारों का हनन है। आप इस देश के एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम आपसे भी विनती करते हैं, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप इस बिल को खत्म कीजिए और इस तरह की कोई बिल ना आए, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हिंदू भाइयों के लिए नहीं, अदानी और अंबानी के लिए किया जा रहा है। आप पश्चिम बंगाल के मुसलमानों, आप इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए हमारे साथ है इंशाअल्लाह। शरीयत की हिफाजत, मानवता की हिफाजत के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के साथ है आप इंशाअल्लाह। आगे आगामी काले मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड যখন আহ্বান করবে তখন আপনাদেরকে এক একটি ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলকাতার থেকে বাগানকে ধরে দিতে হবে ইনশাআল্লাহ। তৈরি আছেন আপনারা? কথা দিচ্ছেন? আমি ভরসা করে আগে বলে দেব। জাযাকুমুল্লাহ। আমার আশা নয়, আপনাদের প্রতি আমার বিশ্বাস রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করবেন। ভাই তাবরুজ্জামান ভাই, আপনার অনেক ধন্যবাদ। আপনি গ্রামে গ্রামে গিয়েছেন, পাড়ায় পাড়ায় গিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, যতদিন পর্যন্ত আমাদের মিল্লাতের মধ্যে, কওমের মধ্যে জনাব ভাই তাবরুজ্জামান সাহেব, সরফরাজ আদিল সাহেব, ওমর ওয়াইস সাহেব, আসিফ সাহেব, আমাদের ভাইরা অশোক, হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মতিন সাহেব বশির হক, আল্লাহু আকবার, কত প্রিয় মানুষ আমাদের হযরত মাওলানা क्या नाम अमान साहब का, पीर साहब भरपुरा शरीफ और तमाम जमात अइम्मा मुअज्जिन एसोसिएशन, भाई इमरान साहब मुतवल्ली एसोसिएशन, যত জামাত রয়েছে আমি যদি নাম না নিতে পারি দুঃখ করবেন না। কেন? আমি एक तालिब इल्म हूं, मुझे सबके नाम मालूम नहीं, मुझे अपना छोटा समझकर माफ कर देना, मगर याद रखना मैं नाम भूल सकता हूं, तुम्हारा नाम अल्लाह नहीं भूल सकता। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए इंशाअल्लाह अपने ईमान की कुव्वत के साथ आगे बढ़िए और अपने गांव में, शहर में, पाड़े में मोहब्बत और प्यार की शरबत रखिए। आइए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत देखना नसीब फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड जिंदाबाद, हम भारतीय हिंदू मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया शुक्रिया जनाब हजरत मौलाना आबू तालिब रहमानी साहब। আমাদের